बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो इस दुआ से मुताल्लिक़ मुझे इस वक्त कुछ बातें अर्ज़ करनी है। एक बात तो ये अर्ज़ करनी है कि ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, कुछ हज़रात इस तरह की पोस्ट बना के शेयर कर रहे हैं कि दुआ साबित ही नहीं है, हदीस की किसी किताब के अंदर नहीं आई है, या आई भी है तो सनद इसकी सही नहीं है, लिहाजा इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें सही नहीं है। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है और इसकी जो सनद है बाज़ अहले इल्म के नज़दीक सही है, बाज़ हज़रात के नज़दीक हसन दर्जे की है। और अगर इसे ज़ईफ़ भी तस्लीम कर लें तब भी ज़ईफ़ रिवायतों पर अमल किया जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता है। ज़ईफ़ जो रिवायतें होती हैं उनको तर्क नहीं किया जाता है, उनके ऊपर अमल किया जाता है। अहले इल्म ने मुस्तहब लिखा है, तो अगर सनद ने इसको ज़ईफ़ तस्लीम भी कर लें तब भी कोई हरज की बात नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस दुआ को बाद में पढ़ना चाहिए। जब आप इफ्तार से फारिग हो जाएं, आपको पहले नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ मामूल ये है कि इस दुआ को पहले पढ़ा जाता है। ये तहरीक शुरू की है जनाब ने, इनकी ये वीडियो देखें। जैसे आपको बताया कि बस जैसे इफ्तार का वक्त हो जाए तो फ़ौरन कर लें, और इसमें अक्सर हम ये बताते हैं और बाज़ लोग ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है, बेचारे बगैर दलील के इनकार करना शुरू कर देते हैं। बारहा आपको समझाया कि सुन्नत करीमा ये है कि पहले इफ्तार करें, इसके बाद दुआ पढ़ें। दुआ इफ्तार के बाद होती है, क्योंकि उसमें जितने भी अल्फाज जिक्र किए गए हैं वो सब ये जाहिर करते हैं कि पहले कोई फेल हो चुका है तब हम कुछ कर रहे हैं। जैसे अल्लाहुम्मा, ये इन्होंने दलील पेश की है, दलील सुन लें। इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए रोजा रखा, वबी का आमंतु और तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु और तुझ पे भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो देखें, रोजा पहले रखा है, ईमान पहले लाए हैं, भरोसा पहले किया है, तो इफ्तार भी पहले होगा। इसके बाद फिर दुआ पढ़ी जाएगी। लेकिन वो हाथ में लेके बैठे होते हैं और टीवी पे असल में वो लिखा भी ऐसे होता है स्लाइड पे कि रोजा खोलने की दुआ। ये बिल्कुल गलत लिखा होता है। यूं होना चाहिए रोजा खोलने के बाद की दुआ। ये अगरचे अजीब लगेगा आपको, बहुत सौ को मतलब अजीब लगता है, लेकिन जो साहिब इल्म है उनको कोई अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि असल देखें इन्होंने बिल्कुल गलत करार दिया है कि पहले दुआ को नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि ख्याल से ही नहीं है। इसलिए कि हदीस के अंदर कहीं इसकी सराहत मौजूद नहीं है कि इस दुआ को बाद में पढ़ा जाएगा, इसकी सराहत कहीं भी नहीं है। हदीस के जो अल्फाज आए हैं वो इस तरह से कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा अफ्तरा, कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार किया करते थे। अब इसके अंदर यह भी एहतिमाल निकलता है कि काना इदा अरादा अफ्तरा, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार का इरादा फरमाया करते थे। और इसका ये मतलब भी निकल सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के दौरान ही इस दुआ को पढ़ा करते थे। और इसका ये मफहूम भी निकल सकता है कि बाद में इसको पढ़ा करते थे, बाद में इसको पढ़ा जाता था। तो ये तीनों मफहूम इसके निकल सकते हैं। इसलिए अहले इल्म ने तीनों तरह की आरा को जिक्र किया है। बाद अहले इल्म का ख्याल ये कि इसको पहले पढ़ा जाए, बाद कहते हैं कि दरमियान में पढ़ लिया जाए, बाद कहते हैं कि आखिर में इसको पढ़ लिया जाए। तो तीनों तरह की बातें अहले इल्म ने जिक्र की हैं। लिहाजा ये कह देना कि जो हजरात पहले पढ़ते हैं वो गलत करते हैं, उनका तरीक़ा सही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और दलील के तौर पे जो बात पेश की गई है कि इसमें अल्फाज देखें, ये इस्तेमाल हुआ है कि व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, मैंने आपके रिज़्क़ से इफ़्तार कर लिया है। तो पहले आप इफ़्तार करेंगे तभी तो इस दुआ को पढ़ेंगे। तो यहाँ मादी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पास्ट की बात हो रही है। तो लिहाजा इससे मालूम होता है कि ये दुआ जो है बाद में पढ़ी जाएगी, इसको उन्होंने दलील बनाया है। तो ये ख्याल भी सही नहीं है, इसलिए कि अरबी ज़बान में ऐसा होता है कि एक बात आइंदा चल के होने वाली होती है, लेकिन उसके लिए मादी के अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, पास्ट के वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। एक बात आइंदा चल के होने वाली होती है। मिसाल से इसको समझें, मिसाल के तौर पर जिमा के वक्त की जो दुआ बताई गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहबत के वक्त की जो दुआ बतलाई है, उसके अल्फाज इस तरह से हैं कि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना। तो ये इसका तर्जुमा है कि खुदाया हमें तो शैतान से बचा और शैतान को दूर रख उस औलाद से जो तूने हमें अता कर दी है, मा रज़क़तना, जो तूने हमें अता कर दी है। तो देखें, अभी तो औलाद पैदा हुई नहीं है, अभी बच्चा हुआ ही नहीं है, बच्चा तो आइंदा चल के होगा। लिहाजा कोई आदमी ये कह सकता है कि ये दुआ तो उस वक्त पढ़ी जानी चाहिए जब बच्चा पैदा हो जाएगा, अभी तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है, अभी क्यों पढ़ रहे हैं आप?
تو اس طرح کی تقریر وہاں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آئندہ ہونے والی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، اور قرآن میں تو یہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو لہذا ہمارے یہاں جو معمول ہے کہ پہلے اس دعا کو پڑھ لیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل یہ صحیح طریقہ ہے۔ لہذا اس ویڈیو کی وجہ سے غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اب کچھ فتاویٰ دیکھ لیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ کہہ کر افطار شروع کر سکتے ہیں اور پھر دعا پڑھیں، لیکن میں پہلے دعا پڑھتا ہوں اور پھر افطار کرتا ہوں، برائے کرم بتائیں کہ رمضان میں افطار کے وقت کب اور کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اللہم لک صمت علی رزقک افطرت۔ اس دعا کے بارے میں احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد کی ہے یا پہلے کی۔ البتہ معمول یہ ہے کہ دعا افطار کرنے سے پہلے افطار شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اور بظاہر یہی صحیح ہے۔ دعا کے الفاظ اگرچہ فعل ماضی کے ہیں لیکن اس طرح کے موقعوں پر فعل ماضی کا استعمال معروف ہے۔ نیز افطار کے بعد کی دعا دوسری ہے، یعنی ذہب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، یعنی دوسرے والی ذہب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دعا ہے اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اسے جب ہم افطار کرنے لگتے ہیں اس وقت اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس وقت اس کو پڑھا جائے گا۔ لہذا جو معمول ہے ہمارے یہاں وہ بالکل صحیح ہے، اس پہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ دیکھیں اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، حدیث کے اندر اتنے ہی الفاظ آئے ہیں۔ ابو داؤد کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی صرف اتنے ہی الفاظ آئے ہیں، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اور جو حدیث کی جو دوسری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے وہاں بھی صرف اتنے ہی الفاظ کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم تو دعا اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، اتنی لمبی دعا ہم پڑھتے ہیں۔ تو خیال ہے کہ دعا جو ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنی ہی دعائیں ثابت ہے۔ بقیہ جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ کسی حدیث کے اندر نہیں آئے، لیکن چونکہ ان الفاظ کا مطلب اور معنی صحیح ہے لہذا ان کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ مرقات المفاتیح ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر یہ جو مشہور ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، تو وبک آمنت کا یہ جو اضافہ ہے لا اصل لہا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی یہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مَعْنَاهَا صَحِيحًا، اگرچہ اس کے معنی صحیح ہیں۔ اور ایسے ہی وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَلِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کی جو زیادتی ہے یہ اگرچہ حدیثوں کے اندر نہیں آئی ہے لیکن یہ معنی صحیح ہے۔ بل النیہ باللسان من البدعۃ الحسنہ، بلکہ زبان سے نیت کرنا یہ تو بدعت حسنہ میں سے اچھے طریقوں میں سے ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے اندر تو نہیں آئے، البتہ چونکہ ان کا مطلب اور معنی صحیح ہے لہذا ان کے پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔